गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं आप लोग। और एसएससी जेई का डेट भी नज़दीक आ गया है, सो आप पीवाईक्यू पे फोकस करिए, क्योंकि आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी है सिलेबस कंबाइन कर पाओगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन करवाऊँगा एज पर मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवाऊँगा। ओके। और उसके साथ साथ मैं आपको साइट एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊँगा कि साइट पे अगर आप जाओगे तो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। मैं आपको ए टू जेड आपको यहाँ पे बताऊँगा। और एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% ये यूजफुल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके सामने में ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आप एक बार रीड करिए। द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज द एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखिए, जो लीचिंग होता है ना, लीचिंग का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो है ना, इसका स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, बी में भी आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। जो क्रीपिंग होता है ना, क्रीपिंग क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म सीमेंट, लॉन्ग टर्म कंक्रीट में उसमें भी क्या होता है ना, स्ट्रेंथ उसमें भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी स्ट्रेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में आपको पता ही है। और केमिकल रिएक्शन जो लीचिंग प्रोसेस में होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बस आप 2 मिनट देखिए और देखिए कितना मस्त मैं आपके लिए एक पीपीटी बना के लेके आया हूँ। ये रहा, कंक्रीट का दूध भाग जाएगा मीन्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या होता है, H2O के साथ ये धुल जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाती है। ये देखिए, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस ये स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आपको ना पीपीटी मस्त मिलेगा, ताकि आपको जो भी है डॉट और जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लीचिंग है। लीचिंग का मतलब ही होता है डिकम्पोजिशन, यानी किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ पे क्या चीज़ का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं, एक मिनट, हम कंक्रीट का कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं, लीचिंग कर रहे हैं। लीचिंग मीन्स या डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो भी डॉट है तो आप बुक पढ़िए पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, या चैट जीपीटी से भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं।
अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिपसीक पे चले जाओ, जिसके बाद गूगल का जिमनी है, उससे आप कंटेंट ले आओ, और उसके बाद एक ग्रॉक है, ग्रॉक 3, इससे भी आप अपना कंटेंट बना सकते हो। और जो आपको वीडियो चाहिए वो मेडी जी के यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट। देखिए, पॉइजन रेशियो का जो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे वो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन, ओके। इसमें जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू है सीमेंट कंक्रीट में वेरीज करता है कितने से, आप याद रखिए। सीमेंट कंक्रीट, देखिए मैं आपको यहाँ पे 0.1 से लेके 0.2, ओके। तो मेरा ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन क्या है, 0.28 मीन्स, और हमें ये पॉइजन रेशियो जो चाहिए, पॉइजन रेशियो जो चाहिए हमें 0.1 से लेके 0.2 तक ही चाहिए, लेकिन ये 0.28 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी देखिए, 0.50, यानी ये क्या है, ये 300 ज़्यादा है, तो ये इससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइजन रेशियो 0.1 से लेके 0.2 ही चाहिए, लेकिन ये 0.5 है। ऑप्शन सी देखिए, 0.40, ये भी डबल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखिए, 0.150 मीन्स, यानी 1.1 से लेके 0.2 के बीच में ये वेरीज कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज डी। दोस्तों, अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको मज़ा आ रहा है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सीमेंट का PYQ में करवाया हूँ, वहाँ पे आपका ना सारा डॉट, यानी ऑल डॉट क्लियर किया हूँ। और ये टेक्निकल है तो भी थोड़ी बहुत डॉट बची होगी, तो आप अपने सेल्फ स्टडी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन, पॉइजन रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट। देखिए, ऑप्शन क्या है, 0.28, ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी 0.50 या 500 के पास है। ऑप्शन सी ये भी नहीं होने वाला है, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉइजन रेशियो देखिए, लेटरल स्ट्रेंथ बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। ये मेरा कंक्रीट है, ओके। देखिए, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको विजिबल ना हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और जो लॉन्गिट्यूडिनल है तो उसमें देखिए, आप ऐसे करिएगा ना तो ये ऐसे ऐसे ये कम होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्यूब बना हुआ है आप देख सकते हैं,
तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए 0.5 है, थोड़ा बढ़ हो जाएगा। ये कंक्रीट यानी वर्केबल नहीं रहेगा, वर्केबल नहीं रहेगा। उसके साथ साथ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लास्टिक वुड में रहना चाहिए। फिर स्लम टेस्ट है, फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर भी आपको याद रखना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको नया नया आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 5.73 यानी बल्ब। इसका मतलब है कि कोई चीज़ है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। ऑफ सैंड अकर ड्यू टू, देखिए ये एयर वर्ड्स से क्या होता है आपको पता ही है कि उसमें गैप जनरेट हो जाता है, ओके। मॉइस्चर इन वर्ड्स मीन्स इसमें जो है वाटर कंटेंट आने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। सरफेस टेंशन यानी ये सरफेस पे फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये कैपिलरी रिएक्शन है। मान लीजिए यहाँ 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 आपका जो भी है फाइन एग्रीगेट जिसे सैंड बोलते हैं। कैपिलरी रिएक्शन में आप देखे होंगे जो भी है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका H2O है, तो ये जो है ना पानी वैसे ऊपर जाते रहेगा और जो भी सैंड का पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास जमा होते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा यानी बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सोल्यूशन ये है, ये मॉइस्चर पार्टिकल के बीच में सरफेस टेंशन की वजह से छोटी छोटी कैपिलरी ब्रिज बन जाती है, ठीक है। और सैंड का वॉल्यूम फूल जाता है। जैसे जिम जाके किसी ने बोला भाई बल्क कर रहा हूँ, ओके। बट याद रखना है ज़्यादा पानी डाल दिया तो पार्टी खत सब डूब जाते हैं, फिर बल्क नहीं सैंड सेटल हो जाता है। यानी आप बीच पे गए होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। या अगर आप साइट पे जाओगे तो साइट पे बारिश के टाइम में यानी जो भी स्टोरेज होता है मटेरियल, वहाँ पे आप जाओगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, यानी सीख देखोगे तब पता चलेगा, यानी ऑब्जर्व करोगे तब पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.74 है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय। देखिए अगर हम मोर सैंड देंगे तो ये क्या होता है, वर्कबिलिटी बिलिटी यानी लो हो जाता है, ठीक है। मोर सीमेंट से इसमें वर्कबिलिटी हाई हो जाता है। और जो सी है मोर फाइन एग्रीगेट, यहाँ पे सैंड की बात हो रही है, यह फाइन एग्रीगेट बोल दो आप। यहाँ पे देखिए मोर सैंड से क्या होता है, मोर सीमेंट, सॉरी, पहला क्या है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो सीमेंट और आप पानी मिक्स करोगे तो ये क्या है, एक लुब्रिकेंट बन जाएगा, लुब्रिकेंट का काम करता है।
यानी एक दूसरे को बॉन्ड बनाता है, प्रॉपर बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा वर्केबिलिटी इनहेंस हो जाएगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। और चौथा आप कमेंट करके हमें बताओगे कि चौथा क्या होता है वो सीमेंट देने से। यानी जो भी है आपका रेन फोर्स में जो भी देख रहे हैं इसमें टाइटली फिक्स हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने ये पॉइंट मिक्स कर दिए हैं। और मैं आपको आपके लिए यहाँ पे मस्त लेके आया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये स्लम रॉड बोलिए या स्केल, स्केल रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम या वेट मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्केल रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। कौन सी कंक्रीट का, तो वर्केबल वर्केबल कंक्रीट मीन्स वो प्लास्टिक स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं ट्रॉली। ये इसमें कंक्रीट लेके आया है, कहीं पे प्लेस करेगा। ओके, ऐसे ही ऐसे पीपीटी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ने में एकदम मस्त और ज़बरदस्त लगेगा। क्योंकि देखिए जब तक आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करोगे तब तक सिलेक्शन होने की चांस बहुत कम हो जाएगी। ओके, पीआईक्यू ज़्यादा होगा तो सिलेक्शन की चांस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एग्जाम पैटर्न कि क्वेश्चन किस टाइप से एसएससी जेईई में पूछा गया है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट के लिए आज के डेट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो अच्छी तरह से समझाते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो और अपना स्टडी और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे बातें हो रही है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, यानी हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो, अगर हम वाटर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको? ब्लीडिंग है ना, वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो स्ट्रेंथ लो हो जाएगा मेरा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, देखिए हम यहाँ पे सिर्फ वाटर को डिक्रीज कर सकते हैं बट सीमेंट को उतना डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। डिक्रीज साइज ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे ये भी सही है, जितना एग्रीगेट साइज आपका छोटा रहेगा ये स्ट्रेंथ उतनी बड़ा होगा। डिक्रीज क्यूरिंग टाइम, ये देखिए 100% विदाउट क्यूरिंग का हम स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मेरा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये यहाँ पे देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना इसमें जो वाटर सीमेंट सीमेंट रेशियो ओके है तो इस टाइप का दिखेगा। और इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा करोगे तो ये इस टाइप का दिखेगा आपको।
ये जो गैप दिख रहा है ना, वो गैप किसके कारण दिखता है पता है आपको? आप पढ़े होंगे यानी श्रिंक के बारे में, श्रिंकेज के कारण। श्रिंकेज के कारण ऐसा क्यों हुआ है, ये सिकुड़ गया है क्योंकि जो भी है वाटर यानी H2O है वो क्या ना वोपरेट होके चला गया है। तो ये जो खाली है वो पानी की जगह है, क्योंकि पानी जो है ना वो सरफेस के ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाता है। तो वही आपको दिख रहा है, ये है गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। और इसे हम बैड क्वालिटी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप गूगल कर सकते हैं, एआई की मदद ले सकते हैं और उससे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर तो भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, हम भी अच्छा रिसोर्स से आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए डेंसिटी के मतलब आपको पता चल ही गया होगा, तो ऑप्शन हम रीड करते हैं। इंक्रीज विथ डिक्रीज द साइज ऑफ एग्रीगेट, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी गलत है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, और ये जो है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें देखिए आप पढ़िए, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके, और इसमें क्या है, इंक्रीज विथ डिक्रीज साइज ऑफ एग्रीगेट, इसलिए गलत है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये नहीं हो सकता है। डेंसिटी के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कंक्रीट का डेंसिटी कितना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आप सीमेंट का भी, सैंड का भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे है एक पिक है, ये देखिए इस पिक में आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसमें बोला है इंक्रीज एंड इंक्रीज विथ एग्रीगेट। इसमें देखिए क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है ना थोड़ा चेंज है, और यहाँ पे देखिए इसमें एग्रीगेट का साइज छोटा छोटा भी है, बड़ा बड़ा भी है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.77, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। हम किससे डिटरमाइन करेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। The workability of concrete mixed with low water cement ratio is determined। देखिए जो स्लम टेस्ट है वो वर्केबिलिटी चेक करता है, चेक करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी में का कोई रोल नहीं है लो वाटर सीमेंट,
रेशियो कॉम्पैक्शन फैक्टर, ये करेक्ट आंसर है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन द स्लम टेस्ट and is particularly useful for concrete mix of very low workability and is more normally used when concrete is to be compacted by vibration like dry concrete which is insensitive to slump test। जो आपका ये ऑप्शन है सी इज करेक्ट ऑप्शन। आप कॉम्पैक्शन फैक्टर के बारे में स्टडी करिए, वहीं पे जो पहला मिलेगा यानी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, दूसरा मिलेगा स्लम, फिर आपको तीसरा मिलेगा कॉम्पैक्शन फैक्टर, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एसएससी जेई का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। जितना भी एग्जाम दोगे उसमें कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट, इसमें आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the compaction factor 0.95, the workability of concrete is, क्या होने वाला है आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है, कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर 0.95 रहा तो ये वेरी हाई वर्केबिलिटी रहेगा। वर्केबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो दूसरा जो कॉम्पैक्शन फैक्टर रहेगा आपका 0.92, 0.92, ये किस मोड में रहेगा? ये प्लास्टिक कंक्रीट मोड में बन जाएगा, ये प्लास्टिक में, ठीक है। और जो कॉम्पैक्शन फैक्टर आपको मिलेगा 0.85, वो स्टिप प्लास्टिक मिलेगा आपको वर्केबिलिटी में। और जो 0.75 है ये वेरी लो वर्केबिलिटी होगा। सो मेरा जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए लो वर्केबिलिटी आ जाएगा 0.75, ठीक है। और जो वेरी लो हो जाएगा 0.85, मीन्स स्टिफ प्लास्टिक में आ जाएगा। जो मीडियम रहेगा वो 0.92, और जो वेरी है रहेगा 0.95। वर्केबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि कहीं पे कंक्रीट हमें प्लेस करना है, ठीक है, या पोर करना है, तो हमें सबसे पहले वर्केबिलिटी चेक करना पड़ता है कि जो हम कंक्रीट प्लेस करेंगे वो वर्केबल है या नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए आरएमसी से आती है कंक्रीट, ये आपको पता है, और उसमें ना
टाइम टेकन लग जाता है, कहीं पे 2-3 घंटे या 4 से 6 घंटे तक भी लग जाता है, तो हम उसके लिए अलग से एडमिक्सचर यूज करते हैं। वर्केबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ दोनों हमारा मेंटेन रहे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। देखिएगा कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। विच ऑफ द फ्लोइंग proportion of the ingredient of concrete mix is not conformation to arbitrary method proportion। ये 79 का क्वेश्चन है, आप हमें बताइए। देखिए इसमें जो पूछ रहा है, आपको जो पूछा गया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, ठीक है, और इसमें जो भी दिया है ये मिक्स रेशियो दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ सभी के बारे में। देखिए 1 part of cement, 1 part of sand और 2 part of aggregate मीन्स M25 हो गया, ठीक है। 1 part of cement, 3rd part of sand और 6 part of aggregate, ये क्या हो गया आपका M10। ओके, और यहाँ पे देखिए 1 part of cement, 2 part of sand एंड 4 part of aggregate, ये कौन सी मिक्स रेशियो हो गया, ये M15 का हो गया। और डी ऑप्शन देखिए 1 part of cement, 4 part of sand एंड 10 part of aggregate। तो यहाँ पे एरर आ गया। देखिए ऑप्शन डी हम रीड करेंगे 1:4:10। देखिए इसमें 1 part of cement एंड 4 part of sand एंड 10 part of aggregate। ये एग्रीगेट अगर 1:4:8 रहता तो ये कितने का आ जाता है, ये M.75 ये रहता है। और नॉर्मली हम इस ग्रेड का कोई कंक्रीट यूज नहीं करते, और यहाँ पे ये रेशियो आर्बिट्री में नहीं है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है। और उसके साथ साथ मैं आपको जो मिक्स नॉमिनल मिक्स जो होता है वो M20 होता है, और डिजाइन मिक्स जो होता है आपका एबव M20। ओके दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरटेनमेंट के साथ आप पढ़ रहे हैं। ये आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग PYQ और टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्योंकि आपको यहीं से सिलेक्शन मिलने वाला है। बाकी पढ़ने वाले तो बहुत कुछ पढ़ पाते हैं, बट मेन टेस्ट सीरीज होता है। टेस्ट सीरीज और PYQ सॉल्व। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू कंक्रीट
गेन्स करता है स्ट्रेंथ कैसे, उसका रीजन आप बताइए। केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विथ कोर्स एग्रीगेट, ये भी सही है बट ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देखिए जिसे भी आपको हाइड्रा नजर आएगा मीन्स पानी ही होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये करिएगा ना तो फिर श्रिंक से स्टार्ट हो जाता है। ऑल ऑफ ये भी जिक्र, सो करेक्ट आंसर इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिला है आपको एज पर मेड इजी के बुक के अकॉर्डिंग मैं दिया हूँ, और एसएससी जेई जो पीवाईक्यू का आंसर चूज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं सारा सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसी के साथ साथ आप लोग अच्छे से